हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसआर स्टडी में। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत भारत के स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित प्रश्नों को। उसी सीरीज में हम लोग आगे आज के वीडियो में प्रश्न डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो पहला प्रश्न कह रहा है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। दोस्तों, सन भी आपको याद रखना है। ये 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं उसमें से केवल एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दोस्तों, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये अधिवेशन था बेलगांव अधिवेशन। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। बेलगांव अधिवेशन जो था उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। और ये हुआ कब था दोस्तों? 1924 में। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो इसको अंत तक देखिएगा वीडियो। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? इसको दोस्तों शॉर्ट में बोलते थे HRA। HRA की स्थापना किसने की, या हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सचिंद्र सान्याल ने। सचिंद्र सान्याल ने 1924 में HRA की स्थापना की थी दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। काकोरी कांड कब हुआ था? तो काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्टेशन पर क्रांतिकारियों ने रेलगाड़ी से जो सरकारी खजाना जा रहा था उसको लूट लिया था। इसी को काकोरी कांड कहते हैं, क्योंकि ये काकोरी नामक स्टेशन पर हुआ था दोस्तों। ये हुआ कब था? 9 अगस्त 1925 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काकोरी कांड के लिए किसको फांसी हुई थी? दोस्तों, काकोरी कांड जो हुआ था, अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, तो उसके लिए 4 लोगों को फांसी दी गई दोस्तों। ठीक है, उसमें कौन कौन शामिल थे? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां। ये चारों जो थे दोस्तों, इनको काकोरी कांड के लिए फांसी दी गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। दोस्तों, काकोरी कांड की जो रूपरेखा तैयार की थी कि किस तरह से हम लोग लूट करेंगे, वो तैयार की थी राम प्रसाद बिस्मिल ने। ठीक है, और इसके अलावा मनमथ नाथ को जो है वो 14 साल की जेल हुई थी दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। और सचिन सान्याल जो थे उनको इस केस में उम्र कैद की सजा दी गई थी। तो राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा मिली थी काकोरी कांड के लिए। सचिंद्र सान्याल को उम्र कैद हुई थी और मनमथ नाथ को 14 साल की कैद हुई थी दोस्तों। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई थी 1926 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1926। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, अभी इसके पहले के क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी सचिंद्र सान्याल ने 1924 में। अब यहाँ पे बात हो रही है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की, यानी अब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया? HSRA। ठीक है, इसकी स्थापना की थी HSRA की भगत सिंह ने। ठीक है, और कब की थी? 1928 में दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में जो है भगत सिंह ने HSRA की स्थापना की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इससे कई क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा। और इसका भारत में पुरजोर विरोध किया गया दोस्तों। उसका कारण क्या था? कि साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे जो सातों के सातों अंग्रेज थे दोस्तों। एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण साइमन कमीशन का विरोध किया गया है भारत में। और
साइमन कमीशन का एक अन्य नाम भी था दोस्तों, इसको व्हाइट मैन कमीशन भी कहते थे। व्हाइट मैन कमीशन क्यों कहते थे? क्योंकि इसके सारे सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे दोस्तों। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइमन कमीशन लाहौर कब पहुंचा दोस्तों? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस साइमन कमीशन जब लाहौर पहुंचा तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी दोस्तों। तो साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा था 30 अक्टूबर 1928 को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा। वहां पर इसका विरोध प्रदर्शन किया गया दोस्तों इसके खिलाफ, और इस विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज कर दिया गया पुलिस के द्वारा, जिसमें लाला लाजपत राय बहुत ही गंभीर रूप से घायल हुए थे और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। इसलिए ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दल कौन थे? दोस्तों भारत में कुछ दल ऐसे भी थे जिन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था, वो इसके पक्ष में थे। तो वो कौन कौन थे दोस्तों? जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी, ये दोनों दल ऐसे थे जिन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त दोनों। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को अगर अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सैंडर्स को गोली किसने मारी थी? दोस्तों सैंडर्स को गोली मारी थी भगत सिंह ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भगत सिंह। दोस्तों लाला जी की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने सैंडर्स को गोली मारी थी। सैंडर्स वही पुलिस अधिकारी था जिसने साइमन कमीशन का जब विरोध किया जा रहा था लाहौर रेलवे स्टेशन पर, तो लाठीचार्ज का आदेश इसी ने दिया था, सैंडर्स ने। ठीक है, सैंडर्स लाहौर का सहायक पुलिस कप्तान था दोस्तों। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो सैंडर्स को गोली किसने मारी थी? भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा लिख के कि कमेंट कीजिएगा कि आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। अगर आपको कुछ और क्वेरीज हो तो वो भी आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, उसको सॉल्व किया जाएगा फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसने फेंका था? दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था दोस्तों बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने। इन दोनों ने मिलकर वहां बम फेंका था खाली बेंचों पर दोस्तों। तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह इन दोनों ने ही वहां बम फेंका। और किस लिए फेंका दोस्तों? पब्लिक सेफ्टी बिल जो था वो पास किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। इसी के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को, दोस्तों डेट याद रखिएगा, 8 अप्रैल 1929 को ये बम फेंका गया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में दोस्तों बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में घोषित किया गया? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था कांग्रेस के किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में दोस्तों। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लाहौर अधिवेशन। अच्छा, ये लाहौर अधिवेशन हुआ कब था? 1929 में, 1929 को ये अधिवेशन आयोजित किया गया था लाहौर में। और इसी अधिवेशन में जो है जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे दोस्तों उस लाहौर अधिवेशन में। और इन्हीं ने ही कांग्रेस का लक्ष्य निर्धारित किया, पूर्ण स्वराज, इसको घोषणा की गई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नवग्रहित तिरंगा झंडा कब फहराया गया था? तो दोस्तों जो तिरंगा झंडा जो हम लोग इसमें फहराते हैं, अपने देश का राष्ट्रीय झंडा है, उसका नया नया प्रारूप तैयार किया गया था दोस्तों। तो उसको कहा गया नवग्रहित तिरंगा झंडा। और ये फहराया कब गया था पहली बार दोस्तों? यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि तिरंगा झंडा पहली बार कब फहराया गया। तो इसका सही आंसर है 31 दिसंबर 1929 को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। रात के 12 बजे 31 दिसंबर 1929 को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर इसको फहराया था दोस्तों। ठीक है, तो जब ये क्वेश्चन पूछा जाए कि तिरंगा झंडा पहली बार कब फहराया गया, तो 31 दिसंबर 1929 को। किसने फहराया? जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? तो प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस मनाया कांग्रेस ने। और इसी के साथ हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की परंपरा शुरू की हुई दोस्तों। ठीक है, इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रशेखर आजाद कहाँ शहीद हुए थे?
दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। इलाहाबाद में जो है एक पार्क है, अल्फ्रेड पार्क। पार्क का नाम भी आपको याद रखना है, ये पार्क का नाम भी पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को, 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में चंद्रशेखर आज़ाद ने, जब अंग्रेजों के द्वारा घेर लिए गए थे और उन्होंने मुठभेड़ हुई वहाँ पर, उनके पास केवल एक ही गोली शेष थी, तो उन्होंने वो गोली से स्वयं की ई लीला समाप्त कर ली थी दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा दोस्तों? तो 6 अप्रैल 1930 को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 6 अप्रैल 1930। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित आश्रम से दांडी के लिए उन्होंने प्रस्थान किया दोस्तों। डेट आपको याद रखनी है इसकी कि दांडी के लिए प्रस्थान कब किया साबरमती आश्रम से इन्होंने, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को। और इनके साथ जो थे इनके 79 समर्थक थे दोस्तों, ठीक है। ये संख्या भी कभी कभी पूछ सकता है एग्जाम में। और ये जो दूरी थी साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक की, ये लगभग थी 322 किलोमीटर। इस दूरी को लगभग 24 दिनों में इन्होंने पूरा किया और ये 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। वहीं पर इन्होंने नमक कानून को तोड़ा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को की थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। जब गांधी जी ने दांडी में नमक कानून तोड़ा 6 अप्रैल 1930 को, तभी उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रारंभ किया दोस्तों, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने ये जो यात्रा की थी गांधी जी ने साबरमती से लेकर दांडी तक की 322 किलोमीटर की 24 दिन में, इसको सुभाष चंद्र बोस ने इसकी जो तुलना की है गांधी जी के नमक सत्याग्रह की, उसकी तुलना नेपोलियन के एल्बा से लेकर पेरिस तक की यात्रा जो नेपोलियन ने की थी उससे की है दोस्तों। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये। तो ये हुआ था 4 मार्च 1931 को, ठीक है। वैसे तो सन पूछा जाता है जनरली एग्जाम में, लेकिन आपको डेट भी पता होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया था दोस्तों, ठीक है। और गांधी इरविन समझौते को एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या है? दिल्ली समझौता। अगर आपसे दिल्ली समझौता पूछता है तो उसका मतलब है कि आपसे गांधी इरविन समझौते के बारे में बात कर रहा है वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था? तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे, ठीक है। तो टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे दोस्तों। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को। उसके बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 7 सितंबर 1931 को। और उसके बाद तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ दोस्तों। यानी 1930, 1931 और 1932 इन तीनों सालों में लगातार जो है गोलमेज सम्मेलन कराए गए। और ये हुए कहाँ थे दोस्तों? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये लंदन में हुए थे। तो यहाँ अपना क्वेश्चन पे आते हैं कि किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है दूसरा गोलमेज सम्मेलन। ऑप्शन नंबर 2 इसका एकदम राइट आंसर है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था महात्मा गांधी ने, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसका आंसर होगा गांधी जी ने, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तीनों गोलमेज सम्मेलन में के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों जब तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए 1930, 1931 और 1932 में, तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय ने भाग लिया था? दोस्तों ऐसा कौन सा भारतीय था जिसने तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन अटेंड किए थे? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर 4 इसका एकदम राइट आंसर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले इकलौते भारतीय हैं। और इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूतों का प्रतिनिधित्व किया था दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों।
इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन जो हैं वो अगले पार्ट में लेके आएंगे हम लोग। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो फ्रेंड्स तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।